आधी रात थी जब मम्मा चिड़िया की तबीयत बिगड़ जाती है। कुकू कुकू बेटा, मुझे मटके से एक गिलास पानी तो दो। कुकू अपनी मम्मा को पानी का गिलास देता है। गुड़िया भी उठकर बैठ जाती है। गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा क्या हुआ? मम्मा आपको तो बहुत तेज बुखार है। चुप कर जाओ बेटी गुड़िया, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप सो जाओ। मम्मा आपको दवा की जरूरत है, मैं बुलबुल आंटी से दवा लेकर आता हूँ। बेटा आधी रात है और आपको तो बुलबुल के घर का भी नहीं मालूम। मम्मा आप चिंता न करें, मैं किसी से पूछ लूँगा। कुकू भैया, मम्मा को दवा देना बहुत जरूरी है, मैं चलती हूँ आपके साथ। गुड़िया बहन आप मम्मा के पास रहें, मैं चाहता हूँ। मैंने कहा ना मैं किसी से पूछ लूँगा बुलबुल आंटी का घर। कुकू अपने घर से निकलता है। रात अंधेरी थी, कोई भी पक्षी बाहर ना था। अंधेरी रात में कुकू पहली बार अपने घर से बाहर निकला था। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसे कौवों के घर से आवाज सुनाई देती है। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, वो मीठा फल कहाँ है जो तुम शाम को लाए थे? तुम तो रात को सोने भी नहीं देती हो। कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी दरवाजा खोलती है। आंटी, मैं रानो चिड़िया का बेटा हूँ, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। आपके घर से आवाजें सुनी तो सोचा आपसे मदद मांगता हूँ। चिड़िया के बच्चे बताओ, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? आंटी, क्या आपके घर में कोई बुखार की दवा है? बेटा मेरे घर में तो कोई ऐसी दवा नहीं है, तुम्हें बुलबुल के पास ही जाना होगा। लेकिन आंटी मुझे बुलबुल के घर का नहीं मालूम, आप मुझे रास्ता बता दें। कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। गौरी, चिड़िया ने हमेशा हमारी मदद की है, मैं चाहता हूँ इस छोटे से बच्चे को क्या मालूम क्या करना है। हाँ कालू, तुम इस बच्चे के साथ जाओ और बुलबुल से चिड़िया की दवा ले आओ। फिर कालू कौवा कुकू के साथ जाता है। बुलबुल घर में सोई हुई थी। कौवा बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंकल, मैं खिड़की से आवाज देता हूँ। फिर कुकू खिड़की से बुलबुल को आवाज देता है। बुलबुल आंटी उठिए, मेरी मम्मा बीमार है, दवा दे दे। बुलबुल उठ जाती है और दरवाजा खोलती है। माफ करना बुलबुल, इस समय आपको तंग किया। ये चिड़िया का बेटा है, इसकी माँ को बुखार है, बुखार की दवा दे दो। कौवे, मैं कल जंगल नहीं जा सकी, इसलिए मेरे पास तो इस समय वो दवा नहीं है। हाँ, अगर तुम पहाड़ों से वो फूल ले आओ तो मैं तुम्हें दवा तैयार करके दे सकती हूँ। कुकू बेटा, आप बुलबुल आंटी के पास ही रहे, मैं पहाड़ों से फूल लेकर आता हूँ। नहीं अंकल, मैं भी आपके साथ जाऊँगा, मुझे भी तो ये सब सीखना है। फिर कुकू भी कौवे अंकल के साथ पहाड़ों की तरफ जाता है। अंधेरी रात में उड़ना मुश्किल था। कौवा आगे आगे और कुकू पीछे पीछे उड़ते हुए पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। चांद की हल्की हल्की रोशनी में कौवे को वो फूल मिल जाता है जिसका उसे बुलबुल ने बताया था। कुकू बेटा, यही वो फूल है, इसे तोड़ लो। फिर कुकू वो फूल तोड़ लेता है और वो दोनों वापस बुलबुल के घर आ जाते हैं। बुलबुल उन फूलों से रस निकालकर कौवे को दे देती है। इस फूल के रस का एक कतरा देने से चिड़िया का बुखार ठीक हो जाएगा। आंटी बहुत शुक्रिया। फिर कौवा और कुकू दोनों वापस चले जाते हैं। कौवा भी कुकू के साथ ही उसके घर जाता है। मम्मा अपना मुंह खोलिए। मम्मा बेहोशी में मुंह खोलती है और कुकू दवा के 2 कतरे अपनी मम्मा के मुंह में डाल देता है। भैया, क्या अब मम्मा ठीक हो जाएंगी? हाँ, बुलबुल आंटी ने कहा था कि थोड़ी देर बाद बुखार ठीक हो जाएगा। बेटा, अब मैं घर जाता हूँ, चिंता न करना, सब ठीक हो जाएगा। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कुकू और गुड़िया अपनी मम्मा के पास बैठ जाते हैं। आधे घंटे बाद मम्मा चिड़िया बोलती है। बेटा बेटा कुकू, आप वापस आ गए? हाँ मम्मा, मैंने तो आपको दवा भी पिला दी थी। अब मैं ठीक हूँ बेटा, आप भी सो जाइए। गुड़िया अपनी मम्मा को छू कर देखती है। कुकू भैया, मम्मा का बुखार ठीक हो गया है। हाँ मेरे बच्चों, मैं अब ठीक हूँ। फिर दोनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ ही लेट जाते हैं। सुबह हो जाती है। बच्चे सोए हुए थे और मम्मा चिड़िया बिल्कुल स्वस्थ उठती है और अपने बच्चों पर बहुत गर्व करती है, जिन्होंने रात बड़ों की तरह अपनी माँ की देखभाल की थी। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से देखते हुए ऐसे कहती। हिमालय के जंगल में इन दिनों ठंड बढ़ चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी ठंड लग रही है बेटा, इस पतली से चादर में ठंड बहुत लगती
होती है। मम्मा पापा से कहो ना, वो हमारे लिए एक रजाई खरीद कर लाएं। मम्मा गोलू बता रहा था उसके पापा ने सबके लिए एक एक रजाई ठंड में ओढ़ने के लिए खरीदी है। सुनहरी बिटिया, हम बहुत गरीब पक्षी हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम भी अमीर पक्षी की तरह रजाई खरीद कर अलग अलग ठंड में ओढ़े। तुम्हारे पापा और दादू काम पर गए हैं, आने दो उन्हें। मैं उनसे कहूँगी एक मोटा कंबल खरीद कर लाने के लिए। ठंड लग रही है मेरी बिटिया, आज किसी तरह सोने की कोशिश करो। रात हो चुकी है बेटा, सो जाओ, सुबह तुमको स्कूल भी जाना है। टुन्नू चिड़िया उसका बेटा कालू कौआ अभी तक घर नहीं लौटे थे। तभी टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू आर्यो बहू, अभी तक तेरे ससुर जी नहीं आए। सुबह कालू ने तुझसे कुछ कहा था क्या? नहीं माँ, इन्होंने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। हो सकता है काम ज्यादा होने की वजह से वो दोनों वहीं रुक गए होंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, वो सुबह आ जाएंगे। फिर सभी सो जाते हैं। अगली सुबह बंटी कबूतर की जोर जोर की आवाज से उनकी नींद खुली। अरे बहू, इतनी सुबह ये पानी वाला हमें क्यों आवाज दे रहा है? जाकर तो देख क्या बात है। अरे क्या हुआ, क्यों इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहे हो? भाभी जी, सुबह सुबह मैं टहलने गया था तो नदी में मैंने आपके पति और टुन्नू भाई की लाश देखी जो नदी में बह जा रही थी। शायद रात को अंधेरा होने की वजह से वो दोनों नदी में गिर गए। मेरा क्या होगा? हे भगवान, ये तूने क्या किया? इन छोटे छोटे बच्चों के सर से उनके पिता का साया छीन लिया। आप इस बुढ़ापे में मेरा साथ छोड़कर क्यों चले गए? मैं अकेले कैसे सबको संभालूंगी? संभालो अपने आप को आंटी जी, अब आपको ही अपना दुख भुलाकर बहू और बच्चों को संभालना होगा। मम्मा क्या हुआ पापा को? किसने मारा? हमें कंबल नहीं चाहिए पापा, रजाइयाँ भी नहीं चाहिए। आप जल्दी से वापस आ जाओ। पूरा परिवार सदमे में था। 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं भी चलने लगी। मम्मा लगता है बारिश होगी, ठंड भी बढ़ जाएगी। अब क्या होगा मम्मा? हमने जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। कल सुबह हम दोनों मिलकर घर की थोड़ी मरम्मत कर लेंगे। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। अगर हम घर की मरम्मत नहीं करेंगे तो घर टूट जाएगा और बारिश शुरू हो गई तो फिर घर के अंदर बारिश का पानी आने लगेगा। लेकिन बारिश ने अगले दिन का इंतजार नहीं किया। रात होते होते बारिश शुरू हो गई। छत से पानी टपकने लगा। ठंड से बच्चे बुरी तरह से कांप रहे थे। बहुत ठंड लग रही है मम्मा। अचानक से टूनी चिड़िया चिल्लाती है, बहू बच्चों को लेकर जल्दी बाहर उड़ जाओ, छत गिरने वाली है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है, घर की छत गिर जाती है और एक चीख सुनाई देती है, बहू। माँ जी क्या हुआ आपको? जवाब दीजिए माँ जी, बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कहाँ हैं आप? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। टूनी चिड़िया मलबे में दबकर मर चुकी थी। माँ जी, मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आज आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। हे ऊपर वाले, हमसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था जो आपने मेरे परिवार को एक एक करके अपने पास बुला लिया? टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर भटकने लगी। वो एक चबूतरे पर बैठ गई। तभी वो सामने नदी के ऊपर देखती है, वहाँ बहुत सारे बैम्बू खड़े होते हैं। टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, क्यों न मैं नदी में से बैम्बू निकाल कर इसका ही घर बना लूं। ऐसा करने से मेरे बच्चे ठंड से बच जाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया ने नदी से बांस इकट्ठे किए। माँ, मैं भी आपके साथ बांस का घर बनाने में मदद करूँगी। हाँ, हम साथ में मिलकर अपना बांस का घर बनाएंगे। 2 दिनों की कड़ी मेहनत करके टुनटुनी चिड़िया ने अपना बांस का घर बना लिया। वाह मम्मी, आपने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगी। गोरी कव्वी और कालू कव्वा अपने तिनकों के टूटे फूटे घोंसले में रहते थे। सुबह सवेरे कव्वों की पड़ोसन चिड़िया उनके पास आती है। कव्वो उठो,
सूरज सर पर आ गया है, क्या आज दाना लेने नहीं जाओगे? चिड़िया की आवाज सुनकर कौवे उठ जाते हैं। चिड़िया, तुम भी ना सुबह सवेरे ही आ जाती हो। गोरी बहन, पक्षी सुबह सवेरे ही दाना लेने जाते हैं, अगर देर हो जाए तो दाना नहीं मिलता। गोरी, कल मैं गया था चिड़िया के साथ, आज तुम जाओगी? कालू जी, मेरे तो पेट में बहुत दर्द है, आज तुम जाओ, मैं कल चली जाऊंगी। आपस की लड़ाई छोड़ो, अगर किसी ने नहीं जाना तो मैं तो जा रही हूँ। चिड़िया, रुको रुको, गोरी कहा ना आज तुम चली जाओ, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम पहले कौवे हो जो सो कर भी थक जाते हो। चल चिड़िया, ये बुढ़ा तो नहीं जाने वाला। तुमने मुझे बुढ़ा कहा? बुढ़ा ही कहूंगी तुम्हें। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी चिड़िया के साथ दाना लेने चली जाती है। गोरी, तुम उस तरफ जाओ और मैं वो सामने वाले पेड़ों की तरफ जाती हूँ। पहले खुद दाना खा लेंगे और फिर बाद में हम अपने अपने परिवार के लिए ले जाएंगे। चिड़िया, जो मिला हम आपस में मिल बांट कर खाएंगे। ऐसे चिड़िया और गौरी कौवी अलग अलग दिशा में चली जाती हैं। थोड़ी दूर गौरी कौवी को एक मीठा फल मिल जाता है। गौरी कौवी पीछे मुड़कर चिड़िया की तरफ देखती है। चिड़िया तो अभी दाना की खोज कर रही थी। चिड़िया ने अभी तक कुछ भी नहीं ढूंढा, ये फल तो मैं अकेली ही खा लेती हूँ। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी वो फल खा लेती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया 2 दाने लेकर आ जाती है। चिड़िया, बहुत भूख लगी है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, क्या तुझे मिला है कुछ? गोरी, तुम चिंता ना करो, हमारी भूख मिटाने के लिए ये 2 दाने ही काफी है। गौरी अपना फल खाने के बाद चिड़िया से भी एक दाना लेकर खा लेती है। अब हमने तो दाना खा लिया, अब हम आगे जाती हैं। तुम अपने पति कालू के लिए दाना ढूंढ लेना और मैं अपने बच्चों के लिए कोई चीज ढूंढ लूंगी। फिर चिड़िया और गौरी कौवी और आगे जाने का फैसला करती हैं। उड़ते उड़ते वो घने जंगल में पहुंच जाती हैं। वहां एक पेड़ की डाल पर एक बूढ़ी फाख्ता बैठी मीठे मीठे रसीले अंगूर खा रही थी। चिड़िया, वो देखो, बूढ़ी फाख्ता बैठी अंगूर खा रही है। चिड़िया और कौवी बूढ़ी फाख्ता के पास जाती हैं। बूढ़ी अम्मा जी, ये अंगूर कहाँ से मिलते हैं? यहाँ तो कोई अंगूर की बेल नहीं है। माँ जी, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हमें भी बता दें ये बेल कहाँ है, हम भी अपने अपने बच्चों के लिए अंगूर ले जाएंगी। चिड़िया बेटी, यहाँ से थोड़ी दूर एक सूखा पेड़ है, उस सूखे पेड़ पर एक अंगूरों की बेल है जो पूरी तरह अंगूरों से भरी हुई है। अंगूर, हमें अंगूर मिल गए। सुनो कवि, वो बेल कोई साधारण अंगूरों की बेल नहीं है, वो एक जादुई अंगूरों की बेल है। अगर लालच किया तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। बूढ़ी फाख्ता की बात सुनकर चिड़िया और कौवी उस सूखे पेड़ की तरफ चली जाती हैं। स्वागत है चिड़िया और कौवी, क्या आप मेरे अंगूर खाने आई हैं? गौरी कौवी चिड़िया से पहले ही जल्दी जल्दी बोलती है। बेल जी, हमने तो दाना खा लिया है, मगर हमारे बच्चे भूखे हैं, हम अपने बच्चों के लिए अंगूर लेने आई हैं। हमें बूढ़ी फाख्ता ने सब बता दिया है, हम लालच नहीं करेंगी। तो ठीक है, मैंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है। तुम दोनों मेरे पके हुए अंगूर के गुच्छों में से एक एक अंगूर का गुच्छा ले सकती हो। चिड़िया और गौरी कौवी बहुत खुश होती हैं और एक एक गुच्छा अंगूर का तोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। बच्चों देखो, आज मम्मा क्या लेकर आई हैं। अंगूर, मम्मा आज अंगूर लाई हैं। मम्मा, मुझे भी अंगूर बहुत पसंद है। अब तो मेरे बच्चे हर रोज अंगूर ही खाएंगे। आज बूढ़ी फाख्ता ने हमें एक जादुई अंगूर की बेल का पता दिया है। कालू कौवा तो पके हुए अंगूर देखकर उल्टी छलांगे लगाने लगता है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी काली गोरी बहुत अच्छी है, मेरे लिए अंगूर लेकर आई है। कालू जी, ना मेहनत ना ही ज्यादा उड़ना पड़ेगा, अब तो हम हर रोज ऐसे ही बैठे बिठाए अंगूर खाएं।